मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार दावा करती है कि हम गरीबों को मुफ्त में एजुकेशन देते हैं, उनकी हर मुश्किल को आसान बना देते हैं। लेकिन एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे, और सिर्फ हैरान ही नहीं बल्कि आपका सर शर्म से झुक जाएगा कि दिल्ली की सरकार किस कदर फरेब से काम ले रही है। और ये मामला है ख़ास तौर पर आम आदमी पार्टी के एक विधायक का, जिन्होंने एक रक्षा चालक गरीब के साथ फरेब किया है, धोखा किया है। ट्विटर पर वाहवाही तो ज़रूर एमएलए साहब ने बटोरने की कोशिश की कि उन्होंने गरीब स्पेशल चाइल्ड बच्चे की मुश्किलें हल कर दी है, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। यानी आम आदमी पार्टी का जो एक चेहरा है कि अंदर कुछ बाहर कुछ, एडवर्टीजमेंट करो, चीज़ों की पब्लिसिटी करो, कहो कि सब कुछ हमने कर दिया है, लेकिन किया कुछ नहीं। वैसा ही एक मामला उनके एक एमएलए का है जिनका नाम है परवीन कुमार, जंगपुरा से एमएलए है। मामला क्या है, आइए पहले वो हम आपको तफसील से बताते हैं। दिल्ली के सराय काले खाम में रक्षा चालक है मोहम्मद अब्दुल्ला, गरीब परिवार से आते हैं। उनकी एक बेटी है लियाना, 8-9 साल की है, स्पेशल चाइल्ड है यानी माजूर है। वो तालीम हासिल कर रही थी दिल्ली के YMCA में। किसी ने उसकी फीस की जिम्मेदारी ले रखी थी। कोविड-19 की वजह से उसकी वो फीस देनी मुश्किल हो गई, चुनांचे उसने फीस देना बंद कर दिया। ये मामला आया मुन्ने भारती के पास। मुन्ने भारती यानी अतहरुद्दीन मुन्ने भारती सीनियर जर्नलिस्ट है। उन्हें किसी ने बताया कि एक बच्ची है, स्पेशल चाइल्ड है, उनकी फ़ीस किसी के ज़रिए अदा होती थी, अब वो फ़ीस मिलना मुश्किल हो गया है, आप इसके लिए कुछ इंतज़ाम कीजिए। मुन्ने भारती ने अपने ट्विटर पर उस बच्ची की तफसील के साथ ट्वीट किया, इलियाना की तस्वीर और उसका कुछ नाम डिटेल्स के साथ ट्विटर पर एक ट्वीट किया। ट्वीट में उन्होंने दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल और डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया को टैग भी किया। और अपने ट्वीट में मुन्ने भारती ने लिखा, दिल्ली सराय काले खां के रक्षा चालक अब्दुल्ला की बेटी इलियाना की तालीम फीस की वजह से रुक सकती है, आप उसकी मदद करें। दिल्ली सरकार उसकी मदद के लिए आगे आए। 14 फरवरी को ही मुन्ने भारती ने अपने ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया। उसके बाद अरविंद केजरीवाल की तरफ से तो कोई जवाब नहीं आया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने भी इस ट्वीट पर कोई जवाब नहीं दिया। जंगपुरा से आम आदमी पार्टी के विधायक परवीन कुमार ने इस मामले को संजीदगी से लिया। उन्होंने घर वालों से बातचीत की और एक ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट में क्या लिखा, पहले हम आपको वो बता रहे हैं, स्क्रीन पर भी आपको ट्वीट देख सकते हैं। परवीन कुमार ने फोटो शेयर किया, बातचीत की, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और आगे लिखा, इलियाना और उसके परिवार से आज वीडियो कॉल के जरिए बातचीत हुई। इलियाना के पापा रक्षा चलाते हैं, घर की माशी हालत अच्छी नहीं है, इकोनॉमिकली बहुत कमज़ोर हैं, फिर भी वो अपनी बेटी को पढ़ाना चाहते हैं। इलियाना हमारी भी बेटी है, मैंने उससे वादा किया है कि उसके स्कूल की फ़ीस मैं भरूंगा। स्कूल की फ़ीस भरने का वादा किया जंगपुरा के आम आदमी पार्टी के एमएलए परवीन कुमार ने। लेकिन 14-15 फरवरी के बाद से फरवरी का महीना मुकम्मल ख़त्म हो चुका है, मार्च शुरू हो गया है, लेकिन अभी तक उसकी फ़ीस की अदायगी नहीं की है, ना कोई वादा हुआ है। बल्कि इससे आगे जो हुआ वो और हैरान करने वाला है। आगे क्या हुआ, दिल्ली के आम आदमी पार्टी के विधायक ने फ़ीस स्कूल को देने के बजाय आम आदमी पार्टी के कुछ वर्करों को उसके घर पर भेज दिया। उन्होंने घर पर जा कर के उनसे उनका पता मालूम किया, एड्रेस मालूम किया, पूछताछ की और वो निकल गए। दूसरी तरफ उन्होंने स्कूल पर, उस स्कूल के प्रिंसिपल पर दबाव बनाया फ़ीस माफ़ करने का। इस पूरे मामले में इलियाना के वालिदैन क्या कहते हैं, पहले आप उनकी ये बाइट सुनिए। असरार अहमद गए थे, उन्होंने उनके घर वालों से, उनकी माँ से बातचीत की है। देखिए क्या कहना है इलियाना की माँ का। मिल्लत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद। इस वक्त मैं सराय काले खां में इलियाना के घर पर मौजूद हूँ। कुछ दिन पहले NDTV के सहाफ़ी हैं मुन्ने भारती, उन्होंने ट्वीट किया था जब उनको मालूम चला कि इस बच्चे की क्लास नहीं हो पा रही है, पैसे की कमी की वजह से घर वाले फ़ीस नहीं दे पा रहे हैं, क्लास बंद कर दी गई है, ऑनलाइन क्लास चल रही थी। उनको मालूम चला, उन्होंने ट्वीट किया और बहुत सारे लोगों तक बात पहुंची। तो यहाँ के जो विधायक हैं परवीन कुमार आम आदमी पार्टी से, उन्होंने कहा कि हम इस बच्चे की फ़ीस अदा करेंगे। परिवार वालों से वीडियो कॉलिंग भी हुई कि समझ लीजिए कि हमारे घर का ही बच्चा है। लेकिन अब उनके वालिदैन का क्या कहना है, इतना दिन गुजर गया,
विधायक जी अपने कुछ आदमियों को भेजते हैं इलियाना के फादर से मिलने के लिए, और वो लोग स्कूल में जाते हैं। क्या बात हुई है, इतना दिन गुजर गया, कोई भी पैसा अभी तक इनके परिवार को नहीं मिला है। हम उनके मदर से बात करेंगे। विधायक जी से जब बात हुई थी, आपकी वीडियो कॉल उन्होंने लगाया है अपने ट्विटर हैंडल पर, क्या बात हुई थी, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा ठीक है, हम इसकी लड़कों से बोला गया जे क्या कहते हैं आप जाके स्कूल में पता करो इनका फ़ीस कितना है। तो उन्होंने हमने बोला, हमारे से बात हुई थी, मैडम ने बोली थी जे 34,400 हमसे बात हुई थी। फिर दूसरे महीने की वो अरेंज करके उन्होंने बोला विधायक की लड़कों से जो क्या कहते हैं 36,500 कुछ रुपया उनको बताया गया था। तो उन्होंने बोला ठीक है, इस पैसे को हम अदा करेंगे और हम जाएंगे स्कूल पे। उन्होंने जो भी हमारे पास प्रूफ था वो लिख के ले गए और उन्होंने स्कूल गए। जब स्कूल में बोला तो मैडम ने बात नहीं करी, बोले हम इसी से अरेंज कर लेंगे, इस मामले में हम कुछ बात नहीं करेंगे। तो मतलब विधायक के जरिए से कोई फीस भी नहीं गई है? नहीं है, विधायक के जरिए से हमारे कोई ऐसी ना फीस हुआ है ना कोई ऐसी पैसे वैसे कोई बात नहीं। तो स्कूल वाले बोले थे कि पैसा नहीं हो पा रहा है, क्लास कट कर दिए थे, ऑनलाइन क्लास नहीं चल रही थी, अब क्या कह रहे हैं वो? तो अब वो अरेंज कर लिया, वो चला रहे हैं मंडे से क्लास कर रहे, हम करवा लेंगे। हाँ जी। अच्छा, और विधायक जी से कोई सपोर्ट नहीं मिला? नहीं, विधायक जी से कोई सपोर्ट नहीं है। उन्होंने खाली हमने व्हील चेयर के लिए अप्लाई करा था, 1 साल पिछले नवंबर 11 तारीख को करा था, उनको लेटर दिया था। उन्होंने बोला ठीक है, इसकी नाप की व्हील चेयर है नहीं, हम व्हील चेयर जब नाप की बना लेंगे तो आपको फ़ोन कर दें। आप तक तो फ़ोन आए नहीं, तो इन्होंने ये बोला ठीक है हम व्हील चेयर इंतज़ाम कर देंगे, 2-4 दिन 10 दिन बाद आपके पास फ़ोन आ जाएगा, आप आके ले जाना, ये बोला है हमसे जी। देखिए, जब ट्वीट किया गया था तो यहाँ के विधायक को भी टैग किया गया था और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी टैग किया गया था, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी को भी। तो विधायक जी तो उस वक्त कह दिए कि हमारी बात हो गई है परिवार से और हम फ़ीस अदा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बता रही हैं कि व्हील चेयर के लिए भी कहा गया तो वो कह दिए कि इस बच्चे की नाप की व्हील चेयर हमारे पास नहीं है, कई दिन हो गया अभी तक व्हील चेयर नहीं मिली। 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। पिछले नवंबर में हमने अप्लाई करा था, परवीन जी के पास से हमने लेटर भी लिखवा के लिए आया था, लेटर पहुंचा दिया हमने। 2 दिन सिविल लाइन चले गए 8 नंबर कोठी पे, लेकिन उन्होंने लेटर ले लिया और उन्होंने ये बोला जो क्या कहते हैं इसकी नाप की व्हील चेयर है नहीं, हम जब बना लेंगे तो आपको फ़ोन कर देंगे। लेकिन अब तक हमारे पास कोई फ़ोन भी नहीं है, कोई और बात हुई है। देखिए, 1 साल का वक्त गुजर गया लेकिन व्हील चेयर नहीं मिली। वाही लूटने के लिए ट्विटर पर डाल दिया जाता है कि परिवार वालों से बात हो गई है, हम फीस अदा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत ये है कि घर वालों का कहना है कि विधायक जी का कोई भी सपोर्ट नहीं है, व्हील चेयर तक नहीं दी गई। 1 साल का वक्त गुजर गया। अब सोचिए कि 1 साल से ये लोग परेशान हैं इस बच्चे के व्हील चेयर के लिए, लेकिन व्हील चेयर विधायक जी के जरिए नहीं दी गई। जब टैग किया गया था तो वो कह दिए थे कि तुरंत कि हम फीस अदा करेंगे, लेकिन फ़ीस भी अदा नहीं कर रहे हैं। आपने सुना कि इलियाना की मां ने साफ वाज़े कर दिया कि एमएलए साहब की तरफ से एक पैसे की भी मदद नहीं मिली है, कुछ भी नहीं हुआ है और 15 दिन से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है। इस पूरे मामले पर हमने परवीन कुमार से बातचीत करने की कोशिश की। हमने उनसे कहा कि आप एक बाइट लेना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने बाइट देने से इनकार कर दिया। कहा बताते हैं। हमने जो उनसे फ़ोन पर बातचीत हुई थी इस मामले में, हमने पूछा कि आपने फ़ीस अदा नहीं किया है, आपने ट्वीट पर वादा किया था, तो उन्होंने कहा हैरानगी का इजहार किया और कहा नहीं हुई है, हमने तो कह दिया था, अपनी टीम को लगा दिया था, मैं कन्फर्म करके बताता हूँ। उनसे फ़ोन पर क्या बातचीत हुई है आप उसकी ऑडियो सुन सकते हैं। परवीन खां साहब से बात हो रही है जी। मैं मिलनर टाइम से बात कर रहा हूँ, शम्स तबरेज। जी जी जी। आपसे एक बारे में जानकारी चाहिए थी कि एक स्पेशल चाइल्ड बच्चा था सराय काले खां का, आपने ट्वीट किया था उसके बारे में। हाँ जी हाँ जी। कि हमने उसको मदद की है, हमारे लोग गए हैं, आपने वीडियो कॉल भी की थी, ट्वीट भी किया था आपने। जी जी जी। बट वहाँ के लोगों ने, उनके पेरेंट्स ने कहा है कि उनको आपकी तरफ से कोई मदद नहीं पहुंची है। पेरेंट्स ने ऐसा कहा है? जी, पेरेंट्स से मेरी बात हुई थी, वो तो संतोष दिख रहे थे, लेकिन उनको आपकी तरफ से कोई मदद नहीं पहुंची है कि फीस देने के ताल्लुक से या किसी और चीज के ताल्लुक से जो मदद रिक्वायरमेंट थी उनको। मैं एक बार फॉलो अप करके बताता हूँ जरा क्या रहा। मैंने टीम को बोला था, टीम फॉलो अप कर रही थी उसकी। मैं एक बार दोबारा करके बताता हूँ। एक मैं बाइट लेना चाह रहा था इस मसले पर आपकी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो क्या पॉसिबल है मैं भेज दूं आपके यहाँ? किससे बात कर रहे हैं एक बार बताइए फिर से।
मिल्लत टाइम्स से बात कर रहा हूँ। ये पोर्टल है एक्चुअली, क्या है ये? न्यूज पोर्टल है, यूट्यूब चैनल है, मिलन टाइम्स। मिल्लत टाइम्स, MILLATTIMS। मिल्लत न्यूज नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसी के तहत ये। चलो मैं बताता हूँ आपको। ओके। इलियाना और फीस ये पूरा मामला सुर्खियों में लाए थे सीनियर जर्नलिस्ट अतरुद्दीन मुन्ने भारती। उनसे भी हमने बातचीत की है, सुनिए मुन्ने भारती का क्या कहना है इस बारे में। दिल्ली सरकार दावा करती है, दिल्ली सरकार के MLAs दावा करते हैं कि वो बहुत अच्छी एजुकेशन देते हैं, गरीब बच्चों की फ्री में फ़ीस अदा करते हैं, स्पेशल चाइल्ड बच्चों को हर तरह की सहूलत फराहम करते हैं। लेकिन इन दिनों दिल्ली के निज़ामुद्दीन एरिया यानी सराय काले खां के बच्चे का मामला सुर्खियों में है। ट्विटर पर काफ़ी हंगामा भी हुआ और कमाल ये कि दिल्ली सरकार के MLA प्रवीण कुमार ने दावा किया, ट्वीट भी कर दिया कि हमने उनका सब कुछ कर दिया है, लेकिन पता चला कि कुछ भी नहीं हुआ है। इस पूरे मामले को ट्विटर पर लाने वाले सीनियर जर्नलिस्ट और सोशल एक्टिविस्ट जनाब अतरुद्दीन मुन्ने भारती साहब हमारे साथ हैं। उनसे जानते हैं कि क्या पूरा मामला है, कैसे सुर्खियों में आया और दिल्ली सरकार और ख़ासतौर पर जो उनके MLA है किस तरीके का उनका रवैया रहा। मुन्ने साहब, सबसे पहले स्वागत है आपका। क्या पूरा मामला था वो स्पेशल चाइल्ड वाला जो आपने इशू उठाया, ट्विटर पर आपने उसको लिखा, सामने लाया? एक इलियाना एक लड़की है, यंग YMCA निज़ामुद्दीन यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन स्कूल है, उसमें इलियाना एक बच्ची है छोटी जो दिव्यांग है। उसकी फ़ीस ऑलरेडी कोई साहब जमा किया करते थे और इस लॉकडाउन में वो उनकी नौकरी छूट गई शायद, तो उन्होंने विड्रा कर लिया, जिसकी वजह से उसकी पढ़ाई पे जो है आने वाले जो मार्च के बाद जो सेशन शुरू होगा उस पर ख़तरा मंडराने लगा। तो मुझे कहीं से पता चला और मुझे इन्फॉर्मेशन आई कि ऐसा ऐसा मामला है और इसमें किसी की मदद करा दीजिए ताकि वो इनकी फ़ीस जमा कर सके और फ़ीस जमा करने के बाद में वो उसकी पढ़ाई कंटिन्यू कर सके। देखिए, दर्द तो वही जानता है जिसके दिल में दर्द होता है। मैं दिव्यांग का दर्द जानता हूँ क्योंकि मेरा बेटा स्पेशल चाइल्ड है और मेरा बेटा भी उसी स्कूल में पढ़ता है YMCA निज़ामुद्दीन में, और वो बच्ची भी वहीं पढ़ती है। मैं उसको नहीं जानता बच्ची को, ना उसके जो फादर हैं मोहम्मद अब्दुल्ला जो रिक्शा चलाते हैं, निज़ामुद्दीन में ही रहते हैं शायद, तो मैं उनसे वाकिफ़ भी नहीं हूँ, ना मेरी मुलाकात हुई है। तो मैंने उस इशू को लेकर के मैंने ट्विटर पे लिखा और मैंने आपके चीफ मिनिस्टर को भी टैग किया, मनीष सिसोदिया को भी टैग किया, लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी टैग किया मैंने जो है। इसके अलावा मैंने और लोगों को भी टैग किया, जिसमें एक प्रवीण कुमार जो जंगपुरा के MLA हैं, जो जिनके एरिया में ये आता है, उनको भी टैग किया। तो चीफ मिनिस्टर या डिप्टी CM या LG के यहाँ से तो कोई जवाब आया नहीं, लेकिन इनका जवाब ट्विटर पे, अच्छा वो जब मैंने ट्वीट किया तो वो ट्वीट इतनी तेज़ी के साथ मतलब है फैला कि मतलब है रीट्वीट के तांते लग गए बिल्कुल जो है, और हर आदमी सवाल पूछा था क्यों नहीं हो रहा है। उसी बीच में इन्होंने पहला जो दावा किया कि मैं फ़ीस जमा करूँगा और ऐसा है वैसा है। इन्होंने फ़ोटो भी डाला और इन्होंने वहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए उन बच्ची से बात भी की, उनके फादर से और मदर से, और उसकी उन्होंने वो तस्वीर लगा कर ट्वीट भी दोबारा किया कि मैं इसको कर रहा हूँ। मेरा उनका ये दावा था कि हम इनकी फ़ीस जमा करेंगे हम। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। मैंने ऊपर वाले का भी शुक्रिया अदा किया और दिल्ली सरकार का भी शुक्रिया अदा किया, क्योंकि भाई सरकार आपकी है, अगर आप दिव्यांग बच्चों के लिए नहीं करेंगे तो कौन करेगा। लेकिन मैंने भी उनको थोड़ा वक्फा, थोड़ा टाइम दिया, और फिर जब मैंने उनके फादर से पूछा, मोहम्मद अब्दुल्ला जो रिक्शा चलाते हैं, तो बड़े हैरत की बात उन्होंने मुझे बताई। उन्होंने कहा कि प्रवीण कुमार जी आए थे, उनके लोग आए थे यहाँ, वीडियो बना के लेके चले गए और मेरे हालात के बारे में भी उन्होंने पूछा। मैंने बताया कि मेरे हालात बहुत ख़राब हैं, मैं खाने के लिए हमारी परेशानी है, हम रिक्शा चलाते हैं, मेरी बच्ची के बहुत ज़्यादा 70% लगभग जो है वो डिसेबल है, तो इसके लिए तो उन्होंने वादा किया कि मैं कराऊंगा, वो कराऊंगा, और किसी NGO से कराऊंगा, ख़ुद कराऊंगा। लेकिन उन्होंने 4 लोगों को भेज दिया और वो लोग हमको स्कूल लेकर चले गए, बकौल उनके वालिद साहब का कहना था। स्कूल ले जाने के बाद में उन्होंने स्कूल पे ही शायद मेरे ख़्याल से, जैसे उनके फादर कहते हैं कि स्कूल वो उनके जो लोग थे वो दबाव डाल रहे थे कि हम प्रिंसिपल से मिलना चाहते हैं। अब सवाल यहाँ पैदा होता है कि भाई अगर आपको फ़ीस जमा करनी है तो फ़ीस के लिए मिलेंगे ना। वो प्रेशर बना रहे थे इस बात का कि आप इनकी फ़ीस माफ़ कर दीजिए आप।
जबकि वो स्कूल बेहतर स्कूल है और काफ़ी मदद करते हैं ऐसे बच्चों की। ऑलरेडी उनके फादर ने बताया कि वो बहुत मदद करते हैं हमारे ड्रेस में और इसमें, वो खुद देते हैं वो लोग जो है, और तमाम चीज़ों में, खिलाने पिलाने में, हर तरीके से। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके हालात बड़े ख़राब हैं। उन्होंने पूछा था, बोला हाँ पूछा। तो मैंने कहा कि कुछ मदद की उन्होंने आपकी? बोले 1 रुपये भी नहीं की मेरी मदद। तो मैंने कहा कि कुछ तो की होगी। बोले नहीं, जाते जाते ये कह गए कि हम बच्चे को जो है, हम आपके बच्चे को साइकिल दे देंगे। शुरुआत फीस की हुई, आ गए साइकिल पर, और आज की तारीख़ में 25 तारीख़ है। और मैंने उनसे फिर ट्विटर पे सवाल पूछा है, और मैंने पूछा है कि भाई क्यों नहीं आपने इसका जमा किया। उस दिन से आज तक उन्होंने कोई न ट्वीट का जवाब दिया है और न किसी और मामले में ट्वीट कर रहे हैं। वो खामोश हो गए। अब बताइए कि जब आप इस बात का दर्द समझिए, इस बात को, कि जब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अंदर एक दिव्यांग का ये हाल है तो गांव का क्या हाल होगा। ये बताइए, आपने मनीष सिसोदिया को भी टेक किया था, दिल्ली सरकार को भी, इन लोगों की तरफ से कुछ रिस्पॉन्स आया नहीं आया? कुछ भी, किसी तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। हैरत की बात यह है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अब मेरे सीनियर जर्नलिस्ट है, ट्विटर पर एक्टिव रहते हैं, वेरीफाइड अकाउंट है आपका, तो क्या अब दोबारा इस मामले में जो प्रवीण कुमार का रवैया है, अब एक अलग मामला, एक इशू बनता जा रहा है, तो क्या प्रवीण कुमार को लेकर के आप कुछ कहना चाहेंगे कि अरविंद केजरीवाल को लेकर के, मनीष सिसोदिया को लेकर के, कि इनकी सरकार में ये मिले, क्यों ऐसा कर रहे हैं? देखिए, मैं प्रवीण कुमार से वाकिफ़ नहीं हूँ मैं, ठीक है। मैं वाकिफ़ हूँ चीफ मिनिस्टर केजरीवाल साहब से, मैं वाकिफ़ हूँ मनीष सिसोदिया साहब से, वो भी मुझसे बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, बहैसियत जर्नलिस्ट भी वाकिफ़ हैं और बहुत अच्छी तरह से मुझसे वाकिफ़ हैं, और वो जानते हैं मैं जो बोलता हूँ वो सच बोलता हूँ, और मैं किसी मामले में किसी से कोई मेरा वो नहीं रहता। मुझे अभी भी बड़ी उम्मीद है, मुझे उम्मीद है उनसे कि शायद मनीष सिसोदिया जी चूँकि एजुकेशन मिनिस्टर हैं और ये दायरा एजुकेशन मिनिस्ट्री के तहत आता है, जिस तरह से एक दिव्यांग के लिए EWS का कोटा लागू होता है, तो सरकार को चाहिए वो MLA के मोहताज न रहें। सरकार को 2 कदम आगे बढ़कर डिप्टी चीफ मिनिस्टर को, एजुकेशन मिनिस्टर को यानी मनीष सिसोदिया जी को 2 कदम आगे बढ़ करके खुद जाना चाहिए उसके यहाँ, उसके हालात से वाकिफ़ होना चाहिए, उसको मतलब फाइनेंशियली भी मदद करनी चाहिए, और उसके बच्चे के सुनहरे ख्वाब को जो है एक बेहतर रास्ता देने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया मुन्ने भारती साहब हमारे साथ बातचीत करने के लिए। इस मामले में जो और लोग हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे और दिखाएंगे कि क्या पूरा मामला है। तो ये पूरा मामला है, आपने देखा कि किस तरीके से दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार हर मामले में दावा करती है कि हम मुफ्त में एजुकेशन दे रहे हैं, मुफ्त में सारी सहूलतें मुहैया कर रहे हैं, लेकिन ज़मीनी सतह पर वैसा नहीं दिख रहा है। और ख़ास तौर पर इलियाना जो स्पेशल चाइल्ड है, जिसके बारे में जंगपुरा के MLA ने वादा कर लिया कि हम उन्हें फ़ीस देंगे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया बल्कि स्कूल पर दबाव बनाने का काम किया है। इस ताल्लुक़ से मज़ीद आगे जो कुछ होगा वो अपडेट हम आपको देंगे। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा ट्विटर, इंस्टाग्राम और दीगर जगहों पर भी मिलर टाइम्स को फॉलो करें। ताज़ा तरीन खबरों के लिए विजिट करें www.millertimes.com। उर्दू, अंग्रेज़ी, हिंदी तीनों ज़बानों में मौजूद है ये ऑनलाइन पोर्टल। मिलर टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।